बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। मिट्टी व वायु में NH3 सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है। NH3 एक गैस है और ये मिट्टी और वायु में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। NH3 कैसे बनता है देखो, ये हमने लिया है यूरिया NH2CO NH2। इसका हम जलीय अपघटन करते हैं तो हमें अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऊपर एरो का मतलब है कि ये दोनों गैसें हैं, ठीक है। तो यूरिया का क्या होता है, जलीय अपघटन, और उससे हमें अमोनिया मिलता है। अब जलीय अपघटन कैसे हुआ है, 2H2O है, तो 2H2O मतलब 2H और 2OH। एक H इधर आया, एक OH बीच में, फिर एक OH बीच में, एक H इधर, तो इस तरह से ये दोनों तो बन गए अमोनिया और इससे बनेगा CO2 और जल। नेक्स्ट है, यदि छोटे स्तर पर बनानी हो, यदि हमें बहुत कम मात्रा में बनानी हो तो इसको प्रयोगशाला में बनाने का तरीका है, अमोनियम सॉल्ट को हम अभिक्रिया कराते हैं। कोई भी अमोनियम सॉल्ट लिया, उसका NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें अमोनिया मिल जाएगा। अमोनियम सॉल्ट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हमने लिया है, NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl अलग निकल जाएगा और NH3 अलग और H2O मिलेगा। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र ये होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम सल्फेट, ये बना दिया कैल्शियम सल्फेट, 2 अमोनिया मिलेंगे और 2 H2O के अणु मिलेंगे। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यदि हमें NH3 का औद्योगिक निर्माण करना हो, यानी कि अगर हमें व्यापक निर्माण, बहुत ज़्यादा मात्रा में NH3 बनाना हो, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, इसको हाबर प्रक्रम या हैबर विधि बोला जाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन जो है उसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। और ये हम किसकी उपस्थिति में करते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम। तापमान रखते हैं हम 700 केल्विन और दाब रखते हैं हम 200 एटमॉस्फेयर। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। माइनस का मतलब है इसमें ऊष्मा निकल रही है, -46.1 इसमें ऊष्मा निकल रही है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो अगर हम अमोनिया का अधिक उत्पादन चाहते हैं कि अधिक अमोनिया बने, तो हम दाब को अधिक रखेंगे, तापमान को कम रखेंगे और उत्प्रेरक और वर्धक का हम प्रयोग करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम विधि। ये हमारे देखो डायग्राम है, हम क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे। हमने अनुपात लिया 1:3, 1:3 अनुपात लिया है और इसको हम संपीड़क में डालेंगे। संपीड़क मतलब यहाँ पर कंप्रेसर है, यहाँ पे हम दाब को नियंत्रित करेंगे, दबाव बनाएंगे। फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में जब ये जाएंगी तो यहाँ पर तापमान हमने रखा है 700 केल्विन, दाब है 200 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर उत्प्रेरक हमने लिया है आयरन और मोलिब्डेनम। जब ये दोनों अभिक्रिया करें तब यहाँ पर ये दोनों गैसें अभिक्रिया करेंगी और अमोनिया बनाएंगी। फिर अमोनिया बनने के बाद इसको हम भेजते हैं जल संघनित्र में। यहाँ पे गैस जो होगी ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाएगी, मतलब यहाँ पर हमें द्रव मिल जाएगा, द्रव अमोनिया। और जो अनरिएक्टेड गैस है, मतलब जो अभिक्रिया नहीं हुए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो अभिक्रिया नहीं हुई है, ऐसी गैस के जो अणु हैं उनको वापस पंप से कहाँ भेज दिया जाता है, इस कक्ष में, ठीक है। वापस इस कक्ष में आ जाती है, फिर वो दोबारा उसका अमोनिया बन जाता है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग कक्ष हैं। संपीड़क कक्ष है, संपीड़क कक्ष में क्या होता है देखो, N2 व H2 को 1:3 के अनुपात में प्राप्त करके उन्हें मिश्रण में बदलकर उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है। तो यहाँ पे मिश्रण में बदला और फिर यहाँ से वो उत्प्रेरक कक्ष में गए। उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने तापमान पर, इतने एटमॉस्फेयर दाब पर आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। उत्प्रेरक कक्ष से इसको भेजा गया फिर जल संघनित्र में। जल संघनित्र में क्या हुआ, तीनों गैसों के जल संघनित्र द्वारा ठंडा करने पर केवल अमोनिया ही द्रवित होकर अलग हो जाती है। सिर्फ अमोनिया ही द्रवीकृत होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को द्रवित ना होने के कारण वो पुनः पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है।
अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के भौतिक गुण। अमोनिया जो है वो एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अमोनिया का गलनांक व क्वथनांक आशा से अधिक होता है। NH3 की संरचना पिरामिडी होती है। इस तरह की NH3 की संरचना होती है। ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है इसका मतलब है ये बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। फिर NH3 जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। ये एक क्षारीय है। इसका रासायनिक गुण, जब ये जल से क्रिया करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटकर NH4+ और OH- आयन देता है। तो OH- आयन ये दे रहा है, इसका मतलब जो ये क्षारीय प्रवृत्ति की है। अम्लों से क्रिया, जब अमोनिया अम्ल से क्रिया करती है, क्योंकि अमोनिया एक क्षारक, इसकी प्रवृत्ति क्षारकीय होती है, तो ये जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो यहाँ पर कौन सा लवण बनेगा? NH4Cl। और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा अमोनियम सल्फेट, NH4 धातु लवणों से क्रिया, जब ये धातु लवणों से क्रिया करती है, ये धातु लवण है, जिंक सल्फेट, आयरन क्लोराइड, जब ये धातु लवणों से क्रिया करती है तो अमोनियम सल्फेट अलग निकल जाता है। और यहाँ पे जब जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करी तो अमोनियम सल्फेट अलग निकल गया और जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त होते हैं। और जब ये आयरन क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करेगी तो फिर NH4OH NH4Cl 3 अमोनियम क्लोराइड बनेंगे और FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और इसके जो अवक्षेप होते हैं वो लाल भूरे रंग के होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब अमोनिया को हम जैसे पानी में घोलेंगे ना तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही इन धातु लवणों से अभिक्रिया करेगा। ठीक है। उपयोग, ये वाला छोड़ देना, अभी इसको बाद में समझाऊंगी मैं। इसका उपयोग देख लेते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, खाद बनाने में, NH4 अमोनियम नाइट्रेट, ये यूरिया है, इसको बनाने में इसका प्रयोग होता है अमोनिया का। अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में, जैसे नाइट्रिक अम्ल अगर बनाना हो हमें, द्रव NH3 जो होता है, लिक्विड NH3 होता है, प्रशीतक मतलब कूलेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपकी बुक के क्वेश्चन, NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? देखो बच्चों, जो NH3 होता है उसमें अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है जिसको ज़रूरत है। जैसे BCl3 है, इसको ज़रूरत होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, तो ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन युग्मों को देता है वो लुईस क्षार होता है, तो इसलिए ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस अम्ल होता है, तो ये लुईस अम्ल है, ये लुईस क्षार है। ठीक है। तो NH3 लुईस क्षारक की तरह इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि NH3 के पास होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे वह किसी दूसरे अणु या परमाणु को दे सकती है। NH3 की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब अगर हम चाहें कि ज़्यादा NH3 बने, हाबर प्रक्रम में ज़्यादा NH3 बने, ज़्यादा अमोनिया बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, वर्धक लेना पड़ेगा, मोलिबेडनम या K2O या K2Al2O3। तीसरा, ताप को हमें कम रखना पड़ेगा, दाब को हमें अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप कम रखेंगे और दाब अधिक रखेंगे, तभी हमारा जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। Cu+2 विलयन के साथ NH3 कैसे क्रिया करता है? ये देखो, अब यहाँ पर Cu+3 विलयन है ना, इसके साथ NH3 कैसे क्रिया कर रहा है? तो ये इस तरह का एक यौगिक बनाता है, CuNH3 2+। ठीक है। इसके नाम जो है वो हम आगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम्हें इसका नाम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यही देखो, जब कॉपर आयन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है। फिर ऐसे ही सिल्वर रंगहीन होता है, सिल्वर आयन जब इसके क्लोरीन से अभिक्रिया करके AgCl बनता है तो वो सफ़ेद रंग का होता है। और जब ये AgCl अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो फिर से ये रंगहीन हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।
तो कॉपर और सिल्वर, कॉपर की अभिक्रिया तो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि कॉपर विलयन के साथ NH3 कैसे क्रिया करेगा, ये वाली रिएक्शन इसमें लिखोगे आप। नेक्स्ट है NH3 का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, ये हमने भी पढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन के लिए हम हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये काम करना है आज अमोनिया पर, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।